अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमत में डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 16 दैट इज मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन जो है मैन एंड हिज इन्वायरमेंट इसका हम ले चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो आज हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट होता है इकोसिस्टम से। तो इकोसिस्टम में हमने सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि इकोसिस्टम को हम कहते हैं कि इट इज अ यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। क्या मतलब कि इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहां लाइफ पॉसिबल होती है वहां इकोसिस्टम वहां अवेलेबल होगा, तो तभी लाइफ पॉसिबल होती है क्योंकि एक इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनिज्म का उसकी इन्वायरमेंट के साथ भी रिलेशन होता है। तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें इसके कंपोनेंट्स की बेस पे, तो हमने इसको क्लासिफाई किया था बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक। तो स्टूडेंट्स अगर हम बायोटिक की बात करते हैं तो बायो मींस लाइफ, तो बायो के नेम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, लिविंग थिंग्स ही होंगी। पर एबायोटिक ए मींस नॉट, मतलब कि वो नॉन लिविंग फैक्टर जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो वो हम उनको क्लासिफाई करते हैं एबायोटिक के अंदर। तो इसके अंदर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो इसके अंदर आ जाएगा एयर, वाटर, लाइट, सॉइल। ये वो चीजें हैं एक्स्ट्रा, ये वो चीजें हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट का बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं। इनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। पर अगर आप एयर की बात करते हैं तो एयर के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको नाइट्रोजन मिलेगी जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको वाटर की बात करें तो वाटर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर लाइफ। और उसके बाद अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम एबायोटिक की बात करते हैं तो एबायोटिक इकोसिस्टम को कंपोनेंट जरूर है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोटिक की, तो बायोटिक को हमने फर्दर क्लासिफाई किया कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर 3 टाइप्स में। जो बायोटिक को क्लासिफाई किया उसके अंदर आ जाता है प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड देन डिकम्पोजर्स। तो ये 3 टाइप्स हैं जिसमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं जो कि बायोटिक के अंदर आती हैं। अगर हम सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं कि ये हमारे इकोसिस्टम का, ये कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ आवर इकोसिस्टम एंड दिस इज द बेसिक यूनिट इन ऑल द फूड चेन, इन ऑल द फूड वेब्स। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। इन्हें ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? सबसे पहले अगर प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल की बात करें ना तो इसके अंदर कुछ किस्म के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अंदर एल्गे आ जाते हैं। ये इसके एग्जांपल्स हैं कि आप जितने भी प्लांट्स देखोगे, एल्गे देखोगे या फिर कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आप देखोगे तो वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहते हैं? इन्हें हम ऑटोट्रॉफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करना जानते हैं, इनकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती, अपने फूड के लिए या फिर अपने सर्वाइवल के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो ऑटोट्रॉफ्स जो है ये क्या यूटिलाइज करेंगे, ये फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करेंगे। उस प्रोसेस के जरिए ये जो हमने एयर के जरिए, जो लाइट के जरिए डायरेक्ट ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूटिलाइज होती है फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज करेंगे ये प्लांट्स। उसके बाद इन रिटर्न वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, और साथ में जो उनका बाय प्रोडक्ट बनता है, जो उनका मेन प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन होगा, मेन प्रोडक्ट जो उनका बनता है वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो प्रोड्यूसर है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यही उनका जो फूड है वो भी होता है। तो प्रोड्यूसर की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोड्यूसर्स नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, ये इनके एक ऐसा इकोसिस्टम जहां आपको नजर आता है कि सॉइली इन्वायरमेंट है, तो वहां आप देखोगे कि जो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं। और फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पानी होता है, जो लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसकी बात करते हैं तो वहाँ आपको फाइटोप्लैंक्टन्स नजर आ जाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नजर आएंगे, वहाँ आपको एल्गे नजर आएंगे। तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है प्रोड्यूसर्स की, और उन सबका प्रोसेस का जो मेन तरीका है, जो मेन उनका प्रोसेस है, मेन यूटिलाइजेशन फैक्टर जो उनका वो ये है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज करके एयर, वाटर, लाइट, यहाँ से वो अपनी हेल्प लेते हैं। एबायोटिक के ऊपर वो डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और वहां से मतलब फूड जो वो प्रिपेयर कर लेते हैं। इन्हें किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल, इन्हें किसी ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स ये थे प्रोड्यूसर्स। अगर हम उसके बाद बात करते हैं कंज्यूमर्स की,
तो कंज्यूमर जो है ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। कंज्यूमर से अगर हम बात करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन्हें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ये कि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक फूड से ऑर्गेनिक फूड बना सके। जैसे ऑटोट्रॉप्स थे, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि ये इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट जो है वहां से वो अपना ऑर्गेनिक फूड बना लेते थे। लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं ये या फिर ब्रिकोफूडर्स हैं, ये भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये अपना ऑर्गेनिक फूड खुद नहीं बना सकते, इन्हें प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑर्गेनिक फूड की जरूरत होती है और ये माइटली ये अटैक करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। इनके ये प्रोड्यूसर्स इनका फूड होता है ताकि बना बनाया इन्हें प्लेट में रख के समझे कोई ऑर्गेनिक फूड जो दे दिया जाए ये खुद नहीं बना सकेंगे। तो ये कंज्यूमर जो है वो हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में ही आता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर एनिमल्स आ जाते हैं, इसके अंदर फंजाई आ जाते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत मतलब इनका फैक्टर है कि ये हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो अब कंज्यूमर्स अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है तो हमने देखा होगा कि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को ही यूटिलाइज करते हैं अपने फूड के लिए, वो एनिमल्स को यूटिलाइज नहीं करते। और बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि एनिमल्स को ही यूटिलाइज करते हैं अपने फूड के लिए, वो प्लांट्स को यूटिलाइज नहीं करते। इस वजह से इनको यूटिलाइज करने के लिए हमने इन कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स की क्लासिफिकेशन की फर्दर बात करें तो मैंने थोड़ा चार्ट जो है वो डिसिप्लिन कर दिया। तो कंज्यूमर्स में फर्दर क्लासिफाइड हुआ है ये हर्बीवोर्स में और कार्निवोर्स में। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या फिर प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। इन्हें अपनी सर्वाइवल के लिए सिर्फ प्रोड्यूसर्स की जरूरत होती है। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स और प्रोड्यूसर्स, ये दो कंपोनेंट्स इनके सर्वाइवल के लिए काफी होते हैं। इसके अलावा इनका आगे से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, अब हर्बीवोर्स जो है ये प्लांट ईटिंग भी इन्हें कहते हैं या फिर इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। हर्बीवोर्स को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये इनका दूसरा नाम भी है। ठीक है, अब ये हर्बीवोर्स के एग्जांपल में हम ले लेते हैं डियर जो है वो ले लेते हैं, इसके अलावा ग्रास ऊपर ले लेते हैं, इसके अलावा और वो तकरीबन हम काउस ले सकते हैं, उनकी वो भी इसके एग्जांपल में आ जाती है, या फिर शीप ले सकते हैं। तो यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ अपने सर्वाइवल को लिए प्लांट्स ही जो यूटिलाइज करेंगे, सिर्फ प्रोड्यूसर्स की यूटिलाइजेशन ही होगी उनके सर्वाइवल के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हर्बीवोर्स कैटेगरी में आते हैं, या फिर इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ऑब्वियसली कंज्यूमर्स की ही क्लासिफिकेशन है, तो हमने फर्दर डिफाइन करने के लिए प्राइमरी का वर्ड यूज किया। उसके अलावा सेकंड क्लासिफिकेशन है कंज्यूमर्स की, वो है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्निवोर्स में फर्दर क्लासिफाइड, अगर हम प्राइमरी कार्निवोर्स की बात करते हैं तो इनको अपने फूड के लिए हर्बीवोर्स की जरूरत होती है। तो ये अपना फूड यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं फर्दर सर्वाइवल। अब प्राइमरी कार्निवोर्स के एग्जांपल में हम ले सकते हैं फॉक्स वगैरह, ये फ्रॉग आ जाते हैं, फॉक्स वगैरह आ जाते हैं, स्नेक्स आ जाते हैं। इस तरह के बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स में आ जाते हैं और ये अपने हर्बीवोर्स को ही से फीड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड। ठीक है, इन्हें हर्बीवोर्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स को जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। अगर हम प्राइमरी कार्निवोर्स होते हैं ना, इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी कार्निवोर्स की बात करें तो सेकेंडरी कार्निवोर्स को हम टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो इन्होंने इनकी एग्जांपल में आ जाता है कि सेकेंडरी कार्निवोर्स जो होते हैं ये प्राइमरी कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। ये अपना जितना भी डिपेंडेंसी है ये प्राइमरी कार्निवोर्स को ही करेंगे। यानी कि ये इसके अंदर हम स्नेक्स एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ये फ्रॉग के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर जितना भी प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए। इसके एग्जांपल में आ जाता है वुल, फाउल्स वगैरह ये आ जाते हैं। इसके बाद टर्शियरी जो कार्निवोर्स होते हैं ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं। ये किसी भी कार्निवोर, कोई भी कार्निवोर इनको यानी कि ईट नहीं कर सकता, कोई भी कार्निवोर ऊपर डिपेंड नहीं करता अपने सर्वाइवल के लिए। टर्शियरी कार्निवोर्स के अंदर हम ह्यूमन एग्जांपल भी ले सकते हैं। टर्शियरी कार्निवोर्स जो है डिकम्पोजर्स की बात करते हैं। डिकम्पोजर्स वो डेड ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको वो सिंपल डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है सिंपल कंपाउंड्स जो उनके अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं और ये सारे के अंदर भी जाता है और वहां से सॉइल से ये जो है वो रीजनरेट होता है, रीजनरेट होकर हमारे सॉइल की न्यूट्रिएंट्स जो है उसको ज्यादा इनहांस करते हैं। तो डिकम्पोजर्स का इन्वायरमेंट होना
अंदर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह बाकी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं, इस तरह डिकम्पोजर्स का भी होना ज़रूरी है। जितना भी एक मैटर होता है इसको रीस्प्रेड करने वाला या इसको सिंपल कंपाउंड्स में डाइजेस्ट करने का काम होता है। ये है इकोसिस्टम में किस तरह एक जो क्लासिफिकेशन कैसे की गई है वो हमें पता है। अगर हम बात करते हैं और कुछ हम डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल और एनर्जी की कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक मटेरियल से फ्लो किस तरह होता है और एनर्जी का फ्लो किस तरह होता है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें सबसे पहले तो हम कहते हैं एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ उसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं आप। तो अगर आप बात करते हैं सबसे पहले सोलर एनर्जी की, तो जो सोलर एनर्जी है ये आप सन से लेती है। अब ये सन से सोलर एनर्जी ली गई है, इसको यूटिलाइज करते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। तो हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने सोलर एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब ये तो केमिकल एनर्जी जो है ये इसके फूड के अंदर है प्रोड्यूसर्स के, ठीक है। अब क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स जो है इन्होंने अपने फूड के इन्होंने जो फूड है इनका उसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है। अब हर्बीवोर्स इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर अटैक करेंगे, ये इन प्रोड्यूसर्स को ईट करेंगे। एज ए रिजल्ट जो केमिकल एनर्जी है वो हर्बीवोर्स के पास चली जाएगी, ठीक है। अब जब हर्बीवोर्स के पास केमिकल एनर्जी चली जाएगी, इस तरह कार्निवोर्स जब हर्बीवोर्स के ऊपर अटैक करेंगे तो ये जो एनर्जी है ये कार्निवोर्स के पास चली जाएगी। इसी तरह कार्निवोर्स की डेथ हो जाएगी, वो डिके हो जाएंगे, वो डिकम्पोज उसको यूटिलाइज करेंगे तो ये एनर्जी जो है वो उनके पास चली जाएगी। एज ए रिजल्ट जो एनर्जी का फ्लो है वो सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी की फॉर्म में वो प्रोड्यूस होगा और यूटिलाइज होगा। हाँ एक चीज प्रोड्यूसर जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ वो मैकेनिकल एनर्जी जो उसके अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसी तरह हर्बीवोर्स हैं, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म जहाँ जहाँ मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वहाँ केमिकल एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। तो केमिकल एनर्जी के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्जन आती है, वो के साथ साथ इस तरह फ्लो के अंदर जैसे आ रही है। स्टूडेंट्स ये है हमारा एनर्जी का लेवल। इसके अलावा हम मटेरियल का फ्लो करें बात करते हैं तो मटेरियल का फ्लो भी इसी तरह ही होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से ऐसे जाते हैं कि जब वो उसको यूटिलाइज करते हैं फूड तो उनमें इसी तरह की जो चेन है वो चलती रहती है। तो इस तरह जब चेन्स बनती है तो इनको हम कहते हैं फूड चेन्स कह सकते हैं या फूड वेब्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी लेवल कैसे बात करें फूड वेब किस तरह की होती है तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रास की। तो ये ग्रास है, इस ग्रास को यूटिलाइज कौन करता है? ग्रास होपर्स। अगर हम ग्रास होपर्स ग्रास को यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड, इस ग्रास को यूटिलाइज करते हैं फॉर एग्जांपल रैबिट्स एज अ फूड, और इसके अलावा इस ग्रास को यूटिलाइज करते हैं फॉर एग्जांपल माउस एज अ फूड। तो अब क्या होगा कि ये ग्रास होपर जो है इसको यूटिलाइज कौन करता है एज अ फूड? वो हॉक, ठीक है। इसके अलावा रैबिट्स है, रैबिट्स को यूटिलाइज कौन करेगा? हॉक एज अ फूड हॉक। अगर माउस है तो माउस को स्नेक यूटिलाइज करेगा एज अ फूड, और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक। इस तरह मतलब फूड चेन्स या फूड वेब्स जो है वो बनती हैं, और इस तरह ट्रॉफिक लेवल तकरीबन 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं एक फूड चेन के अंदर। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं पायरामिड बायोमास की या पायरामिड नंबर्स का होते हैं तो आपने देखा होगा कि पायरामिड हमेशा ऐसे जाते हैं, ये इधर नाड़ी इस तरह पैरामीटर जो है वो जाते हैं हाई लेवल पे। सबसे नीचे वाला जो होता पोर्शन वो प्रोड्यूसर्स का होता है हमेशा, उसके बाद आ जाते हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स का होगा, फिर हर्बीवोर्स का होगा, फिर कार्निवोर्स होंगे, और उनके जो है वो डिकम्पोजर्स होंगे। तो आपने देखा होगा ये पैरामीटर नंबर होते हैं, इनके एक इंडिविजुअल्स का एक ट्रॉफिक लेवल में कितना नंबर है जिसे हम कहते हैं पैरामीड नंबर। तो पैरामीड नंबर सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा अमाउंट में पैदा होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप टॉप पे जाएंगे ये नंबर कम होता रहता है। इसी तरह पैरामीड बायोमास क्या होता है तो कितना बायोमास यूटिलाइज करते हैं। तो जो चीज सबसे छोटी है पैरामीड प्रोड्यूसर इनका बायोमास बहुत ज्यादा होता है, आपको जगह जगह मिलेंगे, हर्बीवोर्स आपको ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू कंज्यूमर्स एज कम्पेयर टू डिकम्पोजर्स। तो शायद इसी तरह जो है हमारा अच्छा टॉपिक आज का टॉपिक मैन एंड एनवायरमेंट में इकोसिस्टम, उसका फ्लो ऑफ मटेरियल, उसका फ्लो ऑफ एनर्जी, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच।